Assalamualaikum and a very warm welcome to everyone joining us today. I hope you all are doing well and staying healthy. My name is Nida Ashraf and I feel truly honored to be your speaker for this informative session on an important topic, DBT, that stands for Dialectical Behavior Therapy. डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी एक टॉक थेरेपी की टाइप है जिसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्शा लिन्हन ने लेट 1980s में डेवलप किया था। ये डिज़ाइन की गई थी उन लोगों की हेल्प करने के लिए जिन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं या उन्हें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, लेकिन अब इसे बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर वो भी आता है कि वो लोग जो कि अपने इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, जो ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं या सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर होता है या फिर उन्हें किसी रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, तो ये थेरेपी यूज़ की जाती है इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डायलेक्टिकल का मतलब है दो ऑपोजिट चीज़ों को बैलेंस करना, और वो दो ऑपोजिट चीज़ें क्या हैं? पहला है एक्सेप्टेंस और दूसरा है चेंज। एक्सेप्टेंस कहता है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, जो आप कर सकते हो इस टाइम वो आप अपनी पूरी एफर्ट दे रहे हो, अपना पूरा इनपुट दे रहे हो, ठीक है। और चेंज कहता है कि आपको न्यू स्किल्स सीखने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लेकर आ सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें। ये कंट्राडिक्शंस नहीं है। डीबीटी आपको सिखाती है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, जो रियलिटी है उसे आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और उसके बाद चेंज लेकर आएँ अपने अंदर कि आप मज़ीद ख़ुद को कैसे निखार सकते हैं, मज़ीद कैसे ख़ुद में बेहतरी ला सकते हैं ताकि आपकी लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो। ये बैलेंस जो है इस थेरेपी को बाकी थेरेपी से डिफरेंट बनाता है, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को फिक्स करने पे फोकस करती हैं या सिर्फ एक्सेप्टेंस पे फोकस करती हैं, जबकि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इन दोनों चीज़ों पर फोकस करती है। आपको आपकी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाती है और दूसरी तरफ आपको मज़ीद निखारने के लिए ख़ुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको रहनुमाई देती है। इस थेरेपी को क्लाइंट पे या पेशेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला ये कि आपका जो पेशेंट है या क्लाइंट आ रहा है, आपने उसको वेलकम करना है और उसे वार्म अप क्वेश्चंस करने हैं 5 से 10 मिनट के लिए, और आपने सिंपल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना है जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाए। आपने उससे पूछना है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई या ऐसा टाइम आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा हो कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, तो उस वक्त आपने क्या किया था। ना आपने उसको जज नहीं करना, उससे सिर्फ नोटिस करना है। नो राइट और रॉन्ग आंसर, जस्ट नोटिसिंग। सेकेंड जो मेन चीज़ है, डीबीटी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, मतलब इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 एरियाज़ हैं, स्किल एरियाज़ हैं, और आपने अपने क्लाइंट या पेशेंट को एक टाइम में एक सिखाना है। पहला क्या है? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ये फाउंडेशन है, ये बेस है, सब कुछ इसके बाद आता है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आपने ख़ुद को जज नहीं करना, आपने सिर्फ नोटिस करना है कि जो सिचुएशन या जो हालात आपके साथ हो रहे हैं उन सब में आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जैसे सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। और आपने जैसे कि आई नोटिस माई हार्ट इज़ रेसिंग, मतलब उसने नोटिस किया कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, बजाय इसके कि वो ये कहे कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ मैं तो इन सब में पागल हो जाऊँगा। जस्ट क्लोज योर आइज़ फॉर 30 सेकेंड्स। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि क्लोज योर आइज़ फॉर 30 सेकेंड्स एंड नोटिस वन साउंड, वन फीलिंग इन योर बॉडी एंड वन थॉट। जब वो ख़ुद को रिलैक्स करेगा और थोड़ा काम फील करेगा, नेक्स्ट टेक्निक आपने उसे सिखानी है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, कि जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो ना, उसको मज़ीद ख़राब किए बगैर, मज़ीद उसको वर्स किए बगैर कैसे उसको डील करना है आपने। उन मोमेंट्स में होता है कि जब आपको लगे कि आपके इमोशंस टू मच हो गए हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, उस टाइम क्या आप कर सकते हैं? आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आपने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के साथ छींटे मारनी, अपना फेस वॉश करना है। ये इंस्टेंट काम देता है बॉडी को, क्योंकि रियल नर्वस सिस्टम की ट्रिक है ये कि जब ठंडा पानी फेस पर डलता है, आप उससे फेस वॉश करते हैं, तो वो इंस्टेंटली आपकी बॉडी को काम कर देता है। दूसरी चीज़ कि आपने 100 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। इससे आपका जो ब्रेन है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जो असल मसला सोच रहा है वो कर रहा है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी एक ट्रिक है।
दूसरा, आपने खुद से पूछना है कि मैं जिस मसले पे इस टाइम परेशान हूँ, क्या अगले 5 साल तक ये मसला मेरे लिए मैटर करेगा? आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स नहीं करनी, आपने बस उस मोमेंट को सरवाइव करना है, बग़ैर ऐसा कुछ किए कि जिसको बाद में आप सोच कर रिग्रेट फ़ील करें और आप कहें कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इस तरह से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। थर्ड टेक्निक है इमोशन रेगुलेशन। अपनी फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करें और किस तरह उन्हें मैनेज करें। आपकी फीलिंग्स आपकी एनिमी नहीं होते, बल्कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ इस तरह का फ़ील कर रहे होते हैं तो कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, और हम उस फीलिंग्स को या उस इमोशन को नाम नहीं दे पाते, तो वो हमें चीज़ मुश्किल लगने लगती है, जबकि हम उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इनफ स्लीप, ठीक है, एक गुड जो है आपकी डाइट होनी चाहिए, डाइट प्लान आपका बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा, आप एक्सरसाइज अच्छी करें ताकि आप अपने इमोशनल बेस लाइन को चेंज कर सकें। दूसरी चीज़, आप ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करें। अगर आपको किसी चीज़ से खौफ महसूस होता है जबकि वो सेफ़ है, तो आपने उससे खौफ खा के उसको अवॉइड नहीं कर देना, बल्कि उस चीज़ को परफॉर्म करना है, उसके साथ कनेक्शन बनाना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, आपने ऑपोजिट परफॉर्म करना है। जबकि खौफ तो आपको कह रहा है कि आप अवॉइड करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने इमोशन को नाम देना है। आपको पता होना चाहिए कि आप इस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं। आप एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहे हैं, यू आर सरप्राइज्ड, यू फील एम्बैरेस्ड, यू आर एंग्री एंड वॉट एवर। इसकी बजाय आप ये कहें कि आई फील बैड नहीं, आपने अपने इमोशन को नाम देना है। जब हमें पता होता है ना कि हमारा इस टाइम क्या जज्बात चल रहे हैं, हमारी क्या हालत चल रही है, तो उस वक्त हमारे लिए वो मसला बहुत बड़ा नहीं रहता, बल्कि काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस। अपने उस रिलेशनशिप को मज़ीद ख़राब किए बग़ैर आप किस तरीके से बाउंड्रीज़ बनाएं, कैसे आपने नो कहना है। आपको महसूस हो रहा है आप अपनी बात अगले इंसान तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है जिसे हम डियर मैन कहते हैं। डी फॉर डिस्क्राइब द सिचुएशन। आपने अपनी सिचुएशन बतानी है, लाइक व्हेन यू आर लेट विदाउट टेक्सटिंग मी आई फील वरिड। आई फील वरिड, इसमें आपने ई से एक्सप्रेस किया है। ए से आपने बताना है आस्क फॉर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है। और फोर्थ वन, रीइंफोर्स, आपने बताना है कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पार्टनर लेट हो जाता है और वो आपको टेक्स्ट नहीं करता और आप परेशान हो जाते हो, तो आपने किस तरीके से उसे डिस्क्राइब करना है। आप डिस्क्राइब करेंगे कि जब तुम लेट होते हो, मुझे बगैर टेक्स्ट किए बताते नहीं हो, तो मैं परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ये एक्सप्रेस है कि आप परेशान हो जाते हैं, यहाँ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर आपने उससे सवाल करना है कि क्या तुम मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे लेट हो जाओ तो एक मैसेज कर दो, ताकि मैं रिलैक्स रहूं और तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकूं। ये रीइंफोर्स है, बताना है, एक्सप्लेन व्हाई इट हेल्प्स, आपको रिलैक्स रहने में हेल्प कर रहा है वो, और आपके दरमियान जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये हैं 4 उन मॉड्यूल्स, एरियाज़ या वो टेक्निक्स जो कि आप अपने क्लाइंट या पेशेंट को सिखाएंगे। उसके बाद आपने 15 to 20 मिनट्स उस सेशन में उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। कोई एक स्किल आपने चूज़ कर लेनी है और फिर अपने क्लाइंट या पेशेंट के साथ उसको प्रैक्टिस करना है। आपने 30 सेकंड के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करनी है एक साथ। फिर आपने रोल प्ले करना है डियर मैन कॉन्वर्सेशन, जिसमें जो कि फोर्थ टेक्निक में आता है कि इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस किस तरीके से हम मज़ीद उसको ठीक कर सकते हैं। थर्ड वन कि आपने ब्रीद इन ट्रिक को ट्राई करना है, या फिर आपने वो कोल्ड वाटर वाली ट्रिक यूज़ करनी है और फिर उनसे पूछना है कि हाउ इट फेल्ट, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप। इसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपके जहन में जो है वो क्या आपके ख़यालात हैं इस बारे में। उसके बाद आपने 10 मिनट का एक रैप अप डिस्कशन करना होता है, जिसमें आप उनसे पूछेंगे कि इस वीक आप कौन सी स्किल जो है वो यूज़ करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब आप ये स्किल यूज़ करेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगी। और फिर अगले 5 मिनट में आपने क्लोजिंग करनी है एक रिमाइंडर के साथ कि आपने क्लाइंट को तसल्ली देनी है, उसकी हिम्मत बढ़ानी है कि ये सब कुछ एक दिन में सीखने की ज़रूरत नहीं है। डीबीटी जो है ये ऐसा है जैसे आप
बाइक चलाना सीख रहे हो, उसमें टाइम लगता है। शुरू में आप थोड़ा गड़बड़ाते हो, आप थोड़ा सा झिझकते हो, बैलेंस नहीं हो पाता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। उसके बाद आपने अपने पेशेंट या क्लाइंट को सिंपल होमवर्क देना है। आपने उसे बताना है कि वीक में एटलीस्ट एक बार एक स्किल को ट्राई ज़रूर करें और नोटिस करें कि क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट जो है इसको इंडिविजुअल वीकली थेरेपी भी दे सकता है, और ठीक है क्लासेस भी हो सकती हैं जिसमें उसे ये 4 मॉड्यूल्स या टेक्निक्स स्किल्स सिखाई जाएं। इसके अलावा रियल टाइम सपोर्ट के लिए फ़ोन कोचिंग भी होती है जिसमें एवरी टाइम वो अवेलेबल होता है, अपनी जो टीम होती है उसकी क्लिनिक की वो अवेलेबल होती है उन पेशेंट्स के लिए। डीबीटी एक स्किल बेस्ड अप्रोच है जो कि लोगों की हेल्प करती है ताकि वो अपने ओवरवेलमिंग इमोशंस को मैनेज कर सकें, स्टेबल और वर्थ लिविंग लाइफ को इंजॉय कर सकें, एट द सेम टाइम अपनी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट भी करें और पर्सनल ग्रोथ भी हो, साथ साथ चेंज भी लेकर आए अपनी लाइफ में ताकि आपकी लाइफ मज़ीद इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।